स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी ज़िंदगी में अच्छा कुछ कर रहे होंगे। तो अभी यूजीसी ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। इस बार टाइम से एग्ज़ाम होने वाले हैं CUCT के एंड UG के PG के। सो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अच्छी सी सीरीज़ जिसमें आप अपनी तैयारी को आसान बना पाएंगे। सो मैं पढ़ाने वाला हूँ MA पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं आपको पढ़ाऊँगा MA पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस के लिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी आसानी से कर पाएँ। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, कितना करना है, क्योंकि 4 महीने बचे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। एंड JNU जैसे कॉलेज के लिए सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। तो उस तैयारी को आसान बनाने के लिए मैं आपके सामने डेली एक वीडियो लाऊंगा एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो मेरी सीरीज़ स्टार्ट होगी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से। सो इस सीरीज़ को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सबसे अच्छा और लड़कों के सामने बोरिंग लगने वाला टॉपिक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। जी हाँ, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को लोग जनरली बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं। बोलते हैं सर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे पढ़ें, बहुत बोरिंग है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप किसी इंसान को रैंडमली उठा के पढ़ने लगेंगे, बिना कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, बिना किसी सीक्वेंस से आप पढ़ेंगे तो आपको वो हो सकता है समझ में आ जाए, लेकिन आप उसको कम टाइम के लिए ही रिटेन कर पाएंगे और आसानी से भूल जाएंगे। सो आपको अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में रिटेंशन चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, कनेक्शन चाहिए, तो आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स को कनेक्ट करके चीज़ें पढ़ेंगे, थॉट्स को पढ़ेंगे, तो आपको आसानी होगी। अब किसी भी थिंकर का टाइम चल रहा है और उस टाइम पे कोई क्राइसिस है, कोई रेवोल्यूशन है, कोई इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, कोई ट्रेडिशन चल रहा है, तो आप अगर उसको रिलेट करेंगे तो आप चीज़ें जल्दी से रिकॉल कर पाएंगे एग्ज़ाम पे। क्योंकि कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पीरियड पे क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। सो आज हमारा पहला जो टॉपिक है, पहला जो थिंकर है वो है प्लेटो। तो हम प्लेटो के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फैक्चुअल एंड कुछ कॉन्सेप्चुअल, कि प्लेटो की मेथोडोलॉजी क्या थी, प्लेटो किससे इन्फ्लुएंस हुआ और किसको इन्फ्लुएंस किया, एंड प्लेटो के बारे में कुछ लोगों ने कहा है वो भी जानेंगे। और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लेटो ने कौन कौन सी आइडिया दिए, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी, जिनके बारे में हम प्लेटो को पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर भी बोलते हैं। सो पहली बात कि प्लेटो का जन्म जो हुआ वो एंशिएंट ग्रीस के एक एथेंस नामक जगह पे हुआ। इनका जन्म एथेंस नामक जगह पे हुआ और एक महान ग्रीक फिलोसफर थे, और इनका जन्म अराउंड 428 BC से हुआ एंड इनकी डेथ 348 एंड कुछ लोग 347 भी मानते हैं। अब हम बात करें कि प्लेटो की सबसे इम्पॉर्टेंट एक वर्क है जो है रिपब्लिक। वो सभी जानते हैं कि वो आइडियल स्टेट की बात करता है। आइडियल स्टेट, कैसा स्टेट होना चाहिए, फिलोसफर किंग की उसी बुक में बात करता है कि मतलब कोई भी रूलर है उसको फ़िलॉसफी सीखनी चाहिए, या तो जो रूलर है वो फ़िलॉसफी सीखे या फिलोसफर रूलर बने, तभी कुछ स्टेट का भला हो सकता है। बाकी डेमोक्रेट्स को पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो डेमोक्रेसी को बहुत क्रिटिसाइज़ करता था। ये था क्योंकि जब एथेंस और स्पार्टा का वॉर हुआ तो उस समय एथेंस को डेमोक्रेट रूल कर रहे थे और वो स्पार्टा से हार गए थे, इसलिए वो और क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि एथेंस में डेमोक्रेट्स का रूल है, इसलिए एथेंस इतना कमज़ोर हो गया है, इतना करप्ट हो गया है। फिर उसने एक और बुक लिखी जिसका नाम है द स्टेट्समैन। उसमें उसने रूल ऑफ लॉ की बात की है कि फिलोसफर किंग से भी रूल ऑफ लॉ को ग्रेविटी मिलनी चाहिए, वो बड़ा होता है। एंड उसके बाद एक नेक्स्ट बुक आती है उसकी द लॉस करके। फिर उसमें मैच्योर प्लेटो होता है, जो उसकी रिपब्लिक बुक है उसमें यंग प्लेटो होता है, वो यंग होता है काफ़ी। और जो द लॉस एक बुक आती है उसकी, वो मैच्योर प्लेटो होता है। उसमें उसने मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की बात की कि मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट होता है। सेबाइन ने एक बात कही कि जो एरिस्टोटल का आइडियल स्टेट था वो प्लेटो का हमेशा सेकंड बेस्ट स्टेट है। मतलब एक बहुत महान दार्शनिक हैं वाइट हेड, उन्होंने प्लेटो के बारे में एक चीज़ कही है कि द एंटायर यूरोपियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ फुट नोट्स टू प्लेटो। और मतलब कि प्लेटो से ही पूरा जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है वो प्लेटो का ही फुट नोट है। सबने प्लेटो को फॉलो किया है कहीं ना कहीं से। और कार्ल पॉपल ने ये बोला है कि वन कैन बी आइदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक। मतलब कि आप प्लेटो को पसंद नहीं कर सकते या पसंद कर सकते हैं, बट कभी उनको मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल भी उसको याद ना करें। आप उसको कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ उसका रोल देखेंगे। और एक
R.W. इमर्सन हैं, उन्होंने बोला कि प्लेटो इज़ अ फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज़ अ प्लेटो। सो प्लेटो के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, तो जैसे कि स्पार्टन मॉडल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कि स्पार्टा में गुड एजुकेशन थी, उनके रूल अच्छे चल रहे थे और एथेंस को उनके हाथों से हार मिली थी, तो ये सारी चीज़ें थी। एंड पाइथागोरस से काफ़ी प्रभावित थे, जो पाइथागोरस ने जो दिया था ना इमोर्टिलिटी ऑफ ह्यूमन सोल, एंड उन्होंने पाइथागोरस ने सेक्सुअल इक्वलिटी की बात की, उससे वो बहुत प्रभावित था। और पाइथागोरस ने फिलोसफर रूलर की बात की, उससे प्रभावित था। एक और हेराक्लाइटस ने बताया था कि इस परमानेंट वर्ल्ड में कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग वॉज परमानेंट इन सेंसरी वर्ल्ड, कुछ भी परमानेंट नहीं इस वर्ल्ड पे। इंडिया से काफ़ी प्लेटो इन्फ्लुएंस थे, परमानाइडिस से भी काफ़ी प्रभावित थे, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंस दिया, समथिंग इज़ परमानेंट, जो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया आया उससे। प्लेटो का मेन जो कंसर्न था वो क्या था, जैसे कि प्लेटो का मेन कंसर्न था कि एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना है। और एथेंस आइडियल स्टेट क्यों नहीं था, क्योंकि जो रूलिंग क्लास थी वो इग्नोरेंट थी, और इग्नोरेंट के कारण करप्शन हो रहा था, इसीलिए उसने एक ये आइडिया दिया कि फिलोसफर किंग को रूलर बनाएं, वो नॉलेजेबल होते हैं, वो इग्नोरेंस नहीं होते, इसीलिए ये सारी चीज़ें आई। प्लेटो के इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में जानते हैं। उनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है थ्योरी ऑफ आइडिया। तो थ्योरी ऑफ आइडिया के बारे में जानेंगे कि क्या बेसिकली आइडिया था। ये जो थ्योरी ऑफ आइडिया था ना, इसी मतलब ये ऐसा इम्पॉर्टेंट रीज़न है उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी बोलने के लिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क उनका था, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क। तो उन्होंने बोला कि जो फिलॉसफी है ना वो अल्टीमेट नॉलेज है, आप फिलॉसफी को अल्टीमेट नॉलेज ही मानिए। मतलब जो उनका वो थ्योरी ऑफ आइडिया था वो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क था, इसीलिए प्लेटो को हम आइडियलिस्ट मानते हैं। जो थ्योरी ऑफ आइडिया है वो सॉक्रेट्स की थ्योरी ऑफ नॉलेज से इंटरकनेक्टेड है, सेम थ्योरी हैं, सिमिलर हैं। पर्पस क्या था थ्योरी ऑफ आइडिया का, पर्पस क्या था, मतलब ये पर्पस था कि जो मतलब इस्टेब्लिश करना था कि आइडिया इज़ अ रियल, मतलब आइडिया रियल होता है एंड नॉलेज ऑफ आइडिया सुपीरियर होता है, और लोगों को ये कन्विंस कराना था कि आइडियल स्टेट एग्जिस्ट करता है। एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि अल्टीमेटली उनको जो फिलोसफर का रूल था वो इस्टेब्लिश कराना था, इसीलिए वो थ्योरी ऑफ आइडिया को फोर्स कर रहे थे कि जो आइडिया है वो सुप्रीम है, और जो रीजनेबल इंसान होगा उसको आइडिया की समझ होगी, इसीलिए मतलब जिसके पास रीज़न होगा वो आइडिया की समझ रखता होगा। एंड अल्टीमेटली वो जो पर्पस था वो रूल ऑफ द फिलोसफर था। उनका दूसरा इम्पॉर्टेंट वर्क है थ्योरी ऑफ जस्टिस का। मतलब उन्होंने बोला था कि जस्टिस इज़ अ आर्किटेक्टोनिक प्रिंसिपल, मतलब एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है फिलॉसफी का। जो जस्टिस है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है फिलॉसफी पढ़ने का। अगर आप फिलॉसफी पढ़ रहे हो तो आप जस्टिस को प्रिवेल करो, आप जस्टिस ढूंढो। फिलॉसफी पढ़ने का मतलब है कि लोगों को ट्रू नॉलेज मिले एंड उसके बाद अच्छी लाइफ मिले एंड जस्टिस मिले। हम फिलॉसफी में क्या पढ़ते हैं, आइडियाज़ पढ़ते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट आइडिया है वो लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, फ्रेटर्निटी हैं। तो जस्टिस एक इम्पॉर्टेंट है, यू कैन नॉट डिस्क्राइब एनी आइडिया विदाउट जस्टिस, मतलब आप कोई भी आइडिया बिना जस्टिस के डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। और कोई भी वैल्यू अंडरस्टूड होती है अगर आप जस्टिस का रेफरेंस देते हो, तो इसलिए जस्टिस जो है वो फर्स्ट वैल्यू है अंडरस्टैंड करने के लिए। इसलिए जो प्लेटो की बुक रिपब्लिक है उसका सबटाइटल भी था कंसर्निंग जस्टिस। इसीलिए आप ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम पे कि जो प्लेटो की बुक का सबटाइटल क्या होता है, तो कंसर्निंग जस्टिस के नाम पे है। प्लेटो एक पहले इंसान थे जिन्होंने आइडिया ऑफ जस्टिस के बारे में डिस्कस किया, इसीलिए उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बुलाते हैं। मतलब जस्टिस है तो ये पॉलिटिकल फिलोसफी कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस से क्या मतलब है, इसका जस्टिस का मतलब है सोशल जस्टिस, मतलब हमको सोशल जस्टिस की बात करनी है। अब सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो वो है क्या, जैसे एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं डेविड ईस्टन, उनके हिसाब से क्या है कि द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम मतलब कि अथॉरिटेटिव एंड एलोकेशन ऑफ वैल्यू, जो वैल्यूज़ की एलोकेशन है उनके हिसाब से वो जस्टिस है, सोशल जस्टिस है। एंड डिसाइडिंग हु विल गेट व्हाट, किसको क्या मिलेगा, ये एक सोशल जस्टिस है। मतलब क्या है आइडिया जस्ट सोशल ऑर्डर का, एक सोशल ऑर्डर बनता है उसका आइडिया क्या है कि सोसाइटी में पीस हो, हारमनी हो, एक्सीलेंस है सोसाइटी। उसका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस का अल्टीमेटली आइडिया था वो था कि प्रॉपर फिटिंग हो, मतलब जो इंसान जो डिज़र्व करता है उसको वो चीज़ें मिले, और प्रॉपर फिटिंग होगी तो क्या होगा कि किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल शाम को 6 बजे,
और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my video and share my video. Thank you for watching this. Have a nice day.